जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाक विभाग भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, डाकघर भर्ती के तहत 4368 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों पर आप आवेदन करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें 10वीं पास युवक या युवतियां आवेदन कर सकती है। यदि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो वो इसमें कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन है वह आपके 10वीं के मार्क्स के आधार पर ही किया जाएगा। उसकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। यदि आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा भी आपको नहीं देनी होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन भर्ती के लिए क्या क्या आप में योग्यता होनी चाहिए और किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बिहार और महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवक के लिए 4368 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बिहार पोस्टल सर्किल में 1940 और महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल में 2428 पद निकाले गए हैं। दोनों में ही आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 26 मई 2021 है। आप 26 मई 2021 तक इनमें आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कोई लिखित परीक्षा इसमें नहीं होगी। उम्मीदवार का चयन वह मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट 10वीं में आए प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। अगर उम्मीदवार के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो वो इसमें कोई मायने नहीं रखेगा। सिर्फ 10वीं के मार्क्स के आधार पर ही उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक पद आदि भरे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आयु सीमा। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आयु सीमा आपकी क्या क्या रहनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। आयु की गणना 27 अप्रैल 2021 से की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, ओबीसी वर्ग को 3 साल और दिव्यांगों को 10 साल की छूट प्रदान की गई है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 10वीं में मैथ्स, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में पास होना जरूरी है। 10वीं तक स्थानीय भाषा पढ़ी होना भी अनिवार्य होगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की वरीयता प्राप्त नहीं की जाएगी। यानी कि यदि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको किसी भी प्रकार का अन्य लाभ नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं टेक्निकल योग्यता क्या होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से स्थान से 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। जिन लाभार्थियों ने कक्षा 10वीं या 12वीं या उच्च कक्षा में कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ा है, उन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के साथ सर्टिफिकेट से छूट प्राप्त की जाएगी। अब बात करते हैं वेतन कितना होगा। तो बीपीएम के लिए 12,000 रूपए से लेकर के 14,500 रूपए प्रतिमाह की सैलरी दी जाएगी और जीडीएस एंड एबीपीएम के लिए 10,000 रूपए से 12,000 रूपए प्रतिमाह की सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन दिया गया है दोस्तों। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप यह नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी। उम्मीदवारों के ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अंतिम चयन 10वीं में आए प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। यदि आवेदक ने प्राथमिकता के तौर पर 5 पदों का चुनाव किया है और मेरिट के आधार पर उसका एक से अधिक पदों के लिए चयन हो जाता है तो उसे एक ही पद के लिए चयन किया जाएगा। अब बात करते हैं पद पाने के लिए अन्य जरूरी शर्तें क्या क्या रहेगी। पहला है निवास। पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित होने वाले लाभार्थियों के लिए यह जरूरी होगा कि वे चयन के 1 माह के अंदर संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस वाले गांव में रहने का प्रमाण प्रस्तुत करें। अगला पॉइंट है आय का स्रोत। पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को यह प्रमाण देना होगा कि उनके पास आय का एक स्रोत है, यानी कि वह अपनी आजीविका के लिए सिर्फ डाक विभाग से मिलने वाले वेतन पर निर्भर नहीं है। यह प्रमाण चयन के 30 दिनों के भीतर लाभार्थी को देना अनिवार्य होगा। अगला पॉइंट है ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए स्थान का चयन। जीडीएस बीपीएम पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए निर्धारित गांव में पोस्ट ऑफिस के संचालन के लिए स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। यह कार्य चयन के 30 दिनों के भीतर करना होगा। इच्छुक उम्मीदवार डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के भी आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।